दुख कलेस हो पेटवा के खातिर लुगवा ज्यादा परदेस हो। नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मिनी में। आज मैं आया हूँ मऊ डिस्ट्रिक्ट में सलाहाबाद मोड़ पे एक स्टूडियो है, जटाधारी स्टूडियो, जहां पे मैं देखूं आज कोई कलाकार का इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कोई कलाकार होंगे। ये है जटाधारी स्टूडियो और यहीं पे आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं। कोई देखते हैं अंदर कोई कलाकार मिल रहे हैं मुझे। आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो के अंदर और देखते हैं कोई कलाकार मेरे साथ आज इंटरव्यू में हमारे चैनल गोपाल मिनी में मिल रहे हैं। तो आज हमारे साथ अमित भैया हैं, तो आइए आज अमित भैया का इंटरव्यू लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मिनी में। आज मैं बात करने वाला हूं भोजपुरी जगत के बहुत ही साफ सुथरा मैटर गाने वाले भैया, जिनका नाम है अमित लाल यादव। अमित भैया, हमारे YouTube चैनल गोपाल मिनी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आपको, आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और अमित भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही अश्लील मैटर आते हैं, भद्दे आते हैं मैटर, लेकिन आप ऐसे कलाकार हैं कि जो भोजपुरी में इतना साफ सुथरा मैटर लेके गाते हैं, तो मतलब आप भी तो अश्लीलता के प्रति मतलब अश्लीलता तो नहीं ना फैलाते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी भैया। भोजपुरी में सिर्फ भोजपुरी में नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी जोनर हैं, जी भैया, बॉलीवुड हो या सब में वैसा है। ऐसा कुछ नहीं, सुनने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम असली आप सुनना क्या चाहते हैं। जी फिल्में भैया। कई तरह की बनती हैं, जी भैया। लेकिन उसमें से आप क्या ले रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी में आप तो अपना खुद का स्टूडियो भी खोल लिए हैं, हम स्टेज के किंग कह सकते हैं भैया। स्टेज पे इतना तहलका मचा देते हैं कि भैया का कोई भी स्टेज प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाइए और उस पे लिखिए कि अमित यादव दीपू, भैया का सारा स्टेज प्रोग्राम आ जाएगा। भैया बहुत ही अच्छे अच्छे एल्बम भी गाए हैं। तो आज भैया से हम भी अपने जैसे सब कलाकारों के साथ करते हैं कि एक मुखड़ा गवाते हैं, तो भैया से कोई अच्छा गाना सुना जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप, मैं ये कहता हूं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज अमित यादव दीपू भैया से एक कोई अच्छा पारंपरिक धुन पे जो भी गाना हो भैया से सुना जाएगा, जो इनके एल्बम का। मैं ये कहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना साफ सुथरा हो, अश्लीलता बंद हो और जितना साफ सुथरा हो, हमारी भोजपुरी उतनी आगे जाएगी। अब हमारी भोजपुरी भैया डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अभी हाल ही में एक सिंगर है जो करिश्मा कक्कर हैं, जो केसारी लाल यादव जी के साथ डुएट गाई हैं। मतलब ऐसे कलाकार को आप भी सपोर्ट करते हैं ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको सपोर्ट करते हैं। तो मतलब आप भी, तो हम देखें स्टेज पे ज्यादातर के केसारी लाल यादव जी का भी गाना गाते हैं आप, तो आप भी कहीं कहीं ना केसारी जी के प्रेरणा लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं तो हर जोनर गायकी करता हूँ। जी भोजपुरी तो हमारी मातृभाषा है, जी भैया। लेकिन मैं हिंदी भी गाता हूँ, गजल वजल गाने को। हम तो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, तो जी भैया से आज एक गजल भी सुना जाएगा। मतलब तमाम भैया जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि पिटारा में इतना भरा हुआ है कि आप देख सकते हैं। जो अमित भैया के पास मैं आया हूँ और आज यही करता हूँ अपने YouTube चैनल गोपाल मिनी में कि सारे कलाकारों से एक मुखड़ा गवाता हूँ। तो आपसे मैं यही चाहूंगा कि गजल से शुरुआत किया जाए, कि हमारे दर्शकों को एक गजल आप जो अच्छा लगे, आपको जो बहुत आपका फेवरेट हो, तो हमारे दर्शकों को गा के सुना सकते हैं। हमारा सारा गाना फेवरेट है, आप बताइए आप भैया कौन सा गाना सुनेंगे? हम दर्शक से यही कहेंगे कि कमेंट kariएगा। अगर भैया से गजल आपको सुनना होगा तो हमारी YouTube चैनल गोपाल मिनी में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके। और जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। और भैया से गजल सुनना होगा तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। मैं तो आज सुनने वाला हूँ भैया, आप अपने मन से एक मेरे दर्शकों को गा के सुना दीजिए। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश जाना तुझे मुबारक हो। आ गई अब तो बेला विदा के सके, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। ओ मेरे सजन में कोई कमी ना रहे, ऐसे दुल्हन नवेली बना दे मुझे। हे सखी कोई मैं के सदा ना रहा, हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा। छोटे माता पिता, छोटे भाई बहन, छोटे बचपन की
सखी सखिया सभी रे सखी, अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, गौने वाली चुनरिया उड़ा दे मुझे। भैया की आवाज में बहुत दम है और भैया मस्त गजल गाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बहुत ही साफ सुथरा मैटर लेके आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे एल्बम लाते हैं। भैया का भोजपुरी में मऊ से मुर्गवा एक भैया का गाना है, बहुत जोरदार है। भैया का गाना मैं वो सुनना चाहूंगा। भैया मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को वो न्यू ईयर वाला गाना, अब 1 महीने बाद न्यू ईयर आने वाला है, तो उस गाने को आप प्लीज हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो गाना मेरा फेवरेट है, भले किसी का ना हो, मेरा फेवरेट है। मैं भैया से वो गाना सुनना चाहूंगा, मऊ से मुर्गवा आई। भैया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उस गाने को आप गा के सुना सकते हैं। दरअसल उस गाने का जो कहानी है मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसे हम दरअसल बनारस से आए और जैसे स्टूडियो पहुंचे तो वो गाना एक राइटर है कबीर जी हमारे जी, तो वो लिख करके वो उसमें लोग अपने में विवाद चल रहा था, खेसारी जी और पवन सिंह जी जी, में जी, जो भी है जी भैया जी, वहाँ चलता है। जी, तो मुर्गा मुर्गी वाला शायद तो हाँ, कबीर जी ने कहा कि थोड़ा सा आप गा दीजिए, तो एक मित्र थे हमारे रोहित अंजाना वो गा रहे थे, जी, जी। तो बस 2 लाइन वो बोले तो मैं गा दिया था। इसमें उसमें कुछ नहीं, है गाना तो नहीं। बहुत जबरदस्त है भैया। मैं उस गाने को सुना हूँ, पिछले न्यू ईयर में आपका रिलीज हुआ था वो गाना, बहुत टाप है, तो इसलिए वो मेरा गाना फेवरेट है। मैं यही चाहूंगा कि वो गाना मेरे लिए आप 2 ही लाइन गाए हम क्या। अरे भैया 2 ही लाइन ही चाहिए बस, हमारे दर्शकों को 2 ही लाइन चाहिए और मेरा फेवरेट है, तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है भैया आपसे कि आप उस गाने को सुना दीजिए। हो रे हगाया छपरा के मुर्गी रही, हो रे बियर के नदी बही, कि सुनिला कि सुनिला कि सुनिला बतिया बासाही मुर्गवा मऊ के। भैया मऊ डिस्ट्रिक्ट से है, बहुत ही अच्छी आवाज है भैया की, बहुत ही मुर्गा मऊ से आई। मैं गाने को नहीं सुने हैं, मैं उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस गाने को आप सुनिएगा, गाना बहुत जोरदार है भैया, मस्त म्यूजिक भी है। और भैया मैं ये जानना चाहता हूँ उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? अपने स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ था। आप ही के स्टूडियो से गाने, हाँ, मतलब बड़े भैया हमारे हैं अजीत यादव बबलू जी। अजीत यादव, तो उन्हीं का रिकॉर्डिंग और उन्हीं की राइटर तो देखते आप सब लोग जानते ही हैं। और कहने का तात्पर्य ये भैया कि भोजपुरी में आप एल्बम, इस साल मान लीजिए नवरात्रि बीत गया, छठ बीत गया और दशहरा बीत गया है, तो अब कोई लोकगीत का प्लान है जो मतलब हाँ मेरा एक गीत आ रहा है। जी, मैंने अभी आपने बताया ना वो कक्कर करिश्मा कक्कर, कक्कर जी, जी, तो उनका एक गाना है इस समय बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरे को जी, भी अच्छा लगा। जी, और पियवा दुलारे भैया, पियवा दुलारे जी और भैया। पवन सिंह जी भी गाए थे हाँ, अभी शायद लेकिन हाँ, ये देवी गीत गाए थे उनका देवी गीत गाए, लेकिन वो करिश्मा कक्कर का सपोर्ट नहीं किए हैं, वो शिवानी सिंह से के साथ गवा लिए हैं और केसारी लाल यादव हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सलमान खान भोजपुरी के केसारी लाल यादव हैं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वो भाई छोटे से छोटे नए कलाकारों का सपोर्ट करते हैं। और तो भाई हमारे लिए तो बेस्ट बेस्ट पे बेस्ट केसारी लाल यादव हैं भैया, मैं तो यही मानता हूँ। हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए यही मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बेस्ट केसारी लाल यादव जी हैं, कि जो एक गरीब परिवार की लड़की, भैया आप जानते होंगे करिश्मा कक्कर बहुत ही गरीब परिवार से लड़की, वो उनके पिताजी ठेला चलाते हैं और बहुत ही मतलब दलित समाज से वो बेटी आती हैं। लेकिन कहने का रीजन ये ना भैया कि केसारी लाल यादव ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखते हैं, अंदर प्रतिभा को पहचानते हैं केसारी लाल यादव जी। और उन्होंने तुरंत छठ पे उनको ऑफर दे दिया कि भैया चलिए मेरे साथ गा लीजिए, तो इसके लिए केसारी भाई सैल्यूट है आपको। आप इसी तरह छोटे से नए कलाकारों का सपोर्ट करते रहिए। और आइए फिर से भैया के साथ एक जुड़ते हैं। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी एल्बम आपका आता है तो किस चैनल पे आप रिलीज करते हैं, उस चैनल का हम हमारे दर्शकों को नाम बता दीजिए। वैसे भी कोई खास चैनल नहीं, हमारा चैनल है जटाधारी स्टूडियो के नाम से, जटाधारी स्टूडियो के नाम से, ठीक है भैया। और बाकी हम वेब से भी कई गाने गाए हैं, जी भैया, और टी सीरीज से भी मेरा एक गाना पिछले साल आया था रजाई। जी, और सभी कंपनियों से जो तमाम मतलब जाना है यूट्यूब में और लिखना है अमित यादव दीपू, भैया का सारा लिस्ट खुल के चला आएगा गाने का। जो गाना आपको पसंद लगे प्लीज आप सुनिएगा और छोटा सा कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ भैया का सपोर्ट करिए और मेरा भी सपोर्ट करिए। जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल मिनी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई आपके एल्बम का एक भोजपुरी गाना और हो तो प्लीज हमारे दर्शकों को हो जाए।
अभी मैं अभी बता रहा था ना, वो आपने बात काट दी, जी वो जी फिर भी करिश्मा कक्कर जी वाला। जी 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 तो उनके धुन पे वो जो मुझे प्यारा लगा, तो मैंने गाना गाया है, वो जी आने वाला है अभी। जी जी। तो उस गाने का मुखड़ा आप गा सकते हैं भैया? मुखड़ा तो मैं गाया हूँ, याद नहीं है, लाइन याद है एक छोटा सा। हर सुते में देखे तो कहे करे जी, सुते में देखे कहे युवर करे जी, पिया बोले अंग्रेजी, आए हाय रे पिया बोले अंग्रेजी, आए हाय रे पिया बोले अंग्रेजी। इस गाने में करिश्मा कक्कर भी गाई हैं। आय हाय वाला जो शब्द है वही वायरल हो रहा है। अब भैया के गाने में भी यही शब्द है, आय हाय। भैया मैं यही चाहूंगा, माता रानी से यही कृपा करूंगा कि आपका गाना 2 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन तक जाए, उस गाने का भरपूर प्यार मिले। दर्शकों से मैं यही कहता हूं कि प्लीज भैया का गाना जो आएगा यूट्यूब पे, आप उसको शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा उस गाने को सुनिए। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने लफ्जों से कह दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल मिनी को प्लीज सब्सक्राइब कर बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, जी भैया। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही प्यारे भाई हैं हम लोगों के गोपाल जी। तो आप इनके चैनल गोपाल मिनी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और आप भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।